हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा फॉर्म हैंडलिंग एंड वैलिडेशन पैटर्न्स। कि आप एक फॉर्म को हैंडल करते हो आप, तो क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी होती है। तो जो फॉर्म होता है वो वैलिडेशन क्रिटिकल पार्ट होता है यूजर इनपुट वर्कफ्लो का। जो रिएक्ट फॉर्म होता है, आपको मैन्युअली उसमें वेनिला रिएक्ट और जो बहुत सारी लाइब्रेरीज भी आती है आपकी फॉर्मिक रिएक्ट फॉर्म, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो अलग अलग पैटर्न्स को वैलिडेट करने के लिए। लेकिन जो बेसिक फॉर्म हैंडलिंग होती है रिएक्ट में, उसमें हम क्या करते हैं, हम सिंपल यूवी स्टेट का यूज़ करते हैं हमारे वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो अगर मैं आपको पूरा इसका फ्लो बताऊं, आपने एक फॉर्म बनाया, मैं अपने इनपुट दिया, उसकी वैल्यू आपने ईमेल दी, आपने फेट उसको फेट करा यूवी स्टेट की मदद से, ओके। और आपने फिर उसमें बिहेवियर क्या रखा, अपने हैंडल सबमिट में बिहेवियर क्या रखा, आपने कुछ अलर्ट रखा। वो आपने काय का यूज़ करा, इवेंट्स का यूज़ करा आपने। जो सिंथेटिक इवेंट्स होते हैं आपने उसके यूज़ करके उसकी जो वैल्यू है आपने वो फेट करी, ओके। तो ये हमारा होता है कंट्रोल्ड इनपुट एग्जाम्पल, जो सिंपल है, ओके। जो कि बेसिकली हम यूज़ करते हैं हमारे फॉर्म को पास करने के लिए। बस अब यहाँ पे हम एक कंपोनेंट और बना देते हैं, हमारा एक एपीआई बना देते हैं, उससे डाटा फेच करके हम बैकएंड में शो कर देते हैं, ओके। तो ये एक सिंपल कंट्रोल इनपुट एग्जांपल है। और अगर बात करें इसकी वैलिडेशन की, हम वैलिडेशन कैसे करते हैं, तो हम इसमें HTML के बिल्ट इन फाइव वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कोई ईमेल है तो इसमें हम रिक्वायर्ड कर देंगे, तो ईमेल उसमें होगा, अगर यूजर डालेगा तभी हमारा वो फॉर्म वर्क करेगा, ओके। हम इसको सिंपल सिंपल रखते हैं, हम इसमें जावास्क्रिप्ट भी कितनी जरूरत नहीं पड़ती अगर हम इनपुट का वैलिडेशन करना है। और इसका कॉन्स क्या है कि कस्टमाइजेशन लो है और इनकन्सिस्टेंट यूआई रहता है इसका। अगर आपको मैन्युअल वैलिडेशन करना है आपको रिएक्ट का, तो आपको सब पे जाके पर्टिकुलर आप उस पर स्टाइलिंग दे सकते हो यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। आप अगर वहाँ पे उस पे अगर नहीं आएगा डाटा, तो आप पर्टिकुलर एरर शो कर सकते हो। कोई एक एरर वाला स्टेट बना लेना है और आप उसको उसमें पर्टिकुलर जो एरर आएगा वो आपको एरर में पास कर देना है। फिर उसके हिसाब से आपको स्टाइलिंग में कर देना है चेंज, कि अगर वो एरर शो होगा तो आप स्टाइलिंग में आप शो करो कि आपके फॉर्म में कुछ एरर है। उस हिसाब से हम मैन्युअल वैलिडेशन भी कर सकते हैं। और एक होता है स्कीमा बेस्ड वैलिडेशन, जो अलग अलग लाइब्रेरी होती है, जैसे यप एक लाइब्रेरी है, तब उसमें से आप इम्पोर्ट करो और आप उसमें वैलिडेशन करो। तो वो आपका जब ईमेल रिक्वायर नहीं होगा तो उसके जो एरर है वो लाइब्रेरी शो करेगा। तो इसको बोलते हैं स्कीमा बेस्ड वैलिडेशन। पहले आप उसका स्कीमा डिफाइन कर लो कि आपके उसमें फॉर्म में क्या क्या होगा, तो वो लाइब्रेरी ऑटोमेटिक वैलिडेट कर देगी, ओके। ये क्यों यूज होते हैं, क्योंकि इसकी यूजबल है। आप डिक्लेयर आपने डिक्लेयर करा, ओके। बिल्ट इन टाइप्स होते हैं इसमें। अब कॉमन वैलिडेशन पैटर्न क्या क्या होते हैं, कि आप पहला होता है फील्ड लेवल वैलिडेशन, कि आप एक फील्ड को वैलिडेट करो, यूजर टाइप को, ब्लर द इनपुट, जैसे यूजर क्लिक करे तो ब्लर हो। सेकेंड है फॉर्म लेवल वैलिडेशन, जैसे आपका फॉर्म जब सबमिट हो, जब उसको चेक किया जाए। वो थर्ड होता है वैलिडेशन ऑन चेंज, ब्लर और सबमिट। ये तीन वैलिडेशन थे हमारे, ओके। पहला क्या है, जब वैलिडेट लाइव होगा हमारा। दूसरा वैलिडेट आफ्टर द यूजर लीव फील्ड। और थर्ड है हमारा ऑन सबमिट, जब हमारा यूजर उस पर सबमिट करेगा। तो इन तीनों को कंबाइन करके हम यूएक्स बना सकते हैं अच्छा खासा। अब मल्टीपल इनपुट्स भी मैनेज कर सकते हैं यूजिंग यू स्टेट। जैसे आपने एक फॉर्म डाटा बना लिया, एक सिंपल स्टेट, आपने ऑब्जेक्ट का फॉर्म बना लिया, बहुत सारा मल्टीपल डाटा भी आप मैनेज कर सकते हो एक इनपुट्स में। और उसमें भी आप फॉर्म हैंडलिंग अप्लाई कर सकते हो। तो आपको आपको बेस्ट टिप बताऊं मैं आपको, तो आपको क्या करना चाहिए कि फॉर्म स्टेप इन थिंग, लाइक आपको जो डाटा होता है उसका यूआई को मैनेजमेंट करना होता है अच्छे से। दूसरा, आपको रियल टाइम फीडबैक मिले, जैसे आप आपके यूजर एक्सपीरियंस को ऐसा अपडेट करो कि जैसे आपने कुछ गलत गलत एरर आ जाए, वहीं आपका डायरेक्ट शो हो जाए। तो उसको एक यूजर एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। और जो यूजर की स्कीमा है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हो, ओके। और नेसेसरी रीजन को अवॉइड करने के लिए आप यूज कॉलबैक का यूज कर सकते हो, लाइब्रेरी और फॉर्म लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो। अब जो वैलिडेशन की जो जो लाइब्रेरी होती है, पहली होती है फॉर्मिक, वो करती है स्टेट मैनेजमेंट करती है, और वो आपको फील्ड हेल्पर बिल्ट इन जब होती है, ओके। और ये टू फॉर्म क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, ये भी रेस के द्वारा काम करते हैं। और थर्ड होता है ये स्कीमा वैलिडेशन लाइब्रेरी है, जो कि हमारी फॉर्मेट में यूज होती है। तो ये हमारा कंप्लीट वीडियो था जिसमें हमने आपको बताया कि फॉर्म वैलिडेशन कैसे कर सकते हो। आपको फॉर्म कंट्रोल, मैनुअल वैलिडेशन, स्कीमा वैलिडेशन, वैलिडेशन ऑन टाइमिंग और डायनामिक फॉर्म्स आप कब कैसे यूज कर सकते हो। तो आपको अपने फॉर्म को अच्छे से वैलिडेट करना होता है, क्योंकि यूजर का हमारा मेन हमारा वही इनपुट पॉइंट रहता है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।